Hello everybody, I hope you all are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज स्केलेटन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन. तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ. क्या आपने कभी अपना एक्सरे कराया है? क्या आपने ये सोचने की कोशिश की है कि हम सारे ह्यूमन बीइंग्स की जो शेप है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो एक ही जैसा क्यों है? अगर नहीं कराया है तो जैसे मैं बैठी हूँ वैसे बैठ जाओ. और अब अगर आपका एक्सरे किया जाए तो आप कुछ ऐसे दिखाई देंगे जैसे स्क्रीन पर ये स्केलेटन है. तो बेसिकली हमारी बॉडी बनी होती है बहुत सारी बोन्स से. ये बोन्स मिलकर हमारी बॉडी को एक शेप देती हैं. तो यही होता है हमारा स्केलेटन. तो स्केलेटन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? तो ह्यूमन स्केलेटन के बहुत सारे फंक्शंस हैं. पहला है हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देना. तो जैसे मैंने बात किया था, ऐसे बैठ जाओ और उसके बाद देखो कि आपका जो एक्सरे है वो कैसा आता है. तो कुछ ऐसा आएगा. तो बोन्स बेसिकली स्केलेटन जस्ट नॉट ओनली कंटेन्स बोन बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स, हम पढ़ेंगे. तो जो बोन्स हैं, जो स्केलेटन है हमारा, स्केलेटन हमारी बॉडी को एक सपोर्ट देता है और हमारी बॉडी को एक शेप देता है. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को अपनी जगह पर रखने में हेल्प करता है और एक अलग शेप हमारी बॉडी को देता है. तो अगर हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ और है. अगर आप एक टाइगर को देखो तो एक टाइगर का स्ट्रक्चर कुछ और है. तो जब आप एक टाइगर का एक्सरे लोगे तो वो कुछ ऐसा नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि उसकी जो बोन्स का शेप है या जो बोन्स का एक कनेक्शन है उसकी बॉडी में, वो कुछ अलग है, ऐसा नहीं है. ठीक है. दूसरा है प्रोटेक्शन. अब हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं. कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स हैं? तो हम कुछ वाइटल ऑर्गन्स का नाम लिखते हैं, जैसे कि हार्ट, जैसे कि लंग्स और लेट अस से ब्रेन. राइट. तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है हमारे स्केलेटन का या हमारी बॉडी का, सो इफ यू टच दिस इज क्वाइट हार्ड, राइट, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बोन्स. और इन्हीं बोन्स के नीचे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एंड दैट इज ब्रेन. तो ब्रेन की एक माइनर सी इंजरी कैन इवन लीड टू द डेथ. राइट. तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव दिस बोनी कवर दैट इज द स्कल. राइट. वैसे ही अगर आप अपने थोरेसिक पोर्शन में आ जाओ, सो थोरेसिक पोर्शन इज बेसिकली फ्रॉम हेयर टू हेयर, जहां पर हमारी लंग्स होती हैं, जहां पर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद करो तो यहाँ पर हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं. एक पढ़ा है हार्ट और एक पढ़ा है लंग्स. तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ ऐसे बोन्स वाले स्ट्रक्चर हैं. तो बेसिकली एक पूरा कवर है जिसे हम बुलाते हैं रिब केज. और ये रिब केज जो है ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. तो कई बार अगर आप गिर भी जाते हो तो आपके लंग्स में और आपके हार्ट में डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं पहुंचती है. ठीक है. तो अगर आप थोड़ा बहुत गिरे हो तो उससे क्या होगा कि ये जो पूरा शॉक है ना, इसको आपका रिब केज ही एब्जॉर्ब कर लेगा और ये जो वाइब्रेशन है, शॉक वाइब्रेशंस हैं, ये आपके हार्ट और लंग्स तक नहीं पहुंचेंगी. एम आई करेक्ट? ओके. सो नेक्स्ट इज मूवमेंट. अब आप चल रहे हो, ठीक है, आप हम अपने आर्म्स को मूव कर रहे हैं, हम अपनी फिंगर्स को मूव कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तो ये जो स्केलेटन है, इस स्केलेटन में होते हैं कुछ जॉइंट्स और ये जॉइंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में मूवमेंट करते हैं. जैसे अगर हम इस आर्म को ले लें तो इफ आई वांट टू बेंड दिस आर्म, सो देयर इज अ जॉइंट ओवर हियर इन द एल्बो. और ये जो जॉइंट है ना, ये हमारी आर्म को मूव करने में हेल्प करता है. ठीक है. तो बात समझ आई. इसके आगे चलते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज द लेवरेज. तो हमने
लास्ट चैप्टर में एक वर्ड पढ़ा था, दैट वाज लिवर, ठीक है। वैसे ही अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वहां पर भी एक लिवर होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग LEVER होती है, ठीक है। तो ये जो लिवर होता है ना, इसका क्या फंक्शन होता है, ये बेसिकली हमें हेल्प करता है किसी भी भारी चीज को उठाना या रखना। तो जैसे ये हमारी एक आर्म है, आप इस आर्म को ऐसे फोल्ड करो, खोल दो, ओपन करो, खोल दो। अब आपको मान लो कुछ उठाना है, कुछ हैवी उठाना है, सो यू होल्ड दैट थिंग इन योर आर्म एंड नाउ यू आर एबल टू पुल इट, सो दैट इज कॉल्ड एज लेवरेज, ठीक है। सो लिफ्टिंग अप या बिल्डिंग अप some heavy things, so that is leverage. The next one is the formation of blood cells. तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं वो भी हमारे स्केलेटन में बनते हैं, एंड द ऑर्गन वेयर दे आर मेड इज द बोन मैरो। तो बोन मैरो में ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, स्पेशली द RBCs, so they are formed in the bone marrow. The next one is the storehouse of calcium and phosphorus. तो हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बोन्स में होते हैं। तो जैसे मम्मी बोलती है कि दूध पियो, दही खाओ, सो दैट इज rich in calcium. So because our bones are made up of them and our bones are even the storehouse of calcium. तो अगर आप कैल्शियम नहीं लोगे तो हमारा स्केलेटन सिस्टम वीक हो जाएगा। तो इसलिए कैल्शियम लेना, दूध लेना, कर्ड लेना या और भी वो चीज़ें जो कैल्शियम में रिच हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्केलेटन। तो अगर हम स्केलेटन की बात करते हैं तो स्केलेटन सिर्फ और सिर्फ बोन्स का नहीं बना होता है, स्केलेटन बना होता है 3 चीज़ों का। सबसे पहली तो बोन्स है हमारी, ठीक है। तो बोन्स जो होती हैं वो एक हार्ड फ्रेमवर्क होता है। बेसिकली हमारी जो बॉडी का एक फ्रेम है, दैट इज आर बोन्स, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा फ्रेम बोन्स से बना है। उन बोन्स को सपोर्ट करने के लिए वी हैव अनदर कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज कार्टिलेज। तो कार्टिलेज, जैसे कि मान लो आपकी मॉम जो है ना, वो किचन में खाना बना रही हैं, सो दे आर द बोन्स, राइट। सो शी इज द मेन फ्रेमवर्क टू कुक द फूड, ठीक है। शी इज द हेड, right? She is the main person to do that work, but to support her you are there to assist her in some or the other way, right? So you are the cartilage, right? So in that way the cartilage, they are the supporting and the connecting structures. तो basically जैसे अगर आप अपने ears को आप ऐसे bend करो तो ये जो है थोड़ा सा हार्ड पोर्शन तो है, लेकिन यू स्टिल आर एबल टू बेंड इट, एंड नाउ एज सून एज यू रिलीज दिस पोर्शन सो इट गोज बैक, ठीक है। तो ये जो हमारा ईयर है, जो पिना है, तो बेसिकली इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। सो यहाँ पर बोन नहीं है, यहाँ पर है कार्टिलेज, ठीक है। द नेक्स्ट वन आर द लिगामेंट्स। अब बहुत सारी ऐसी जगह आती हैं हमारी बॉडी में जहां पर बोन्स जो है ना वो एक दूसरे से मिलती हैं। अब पूरी की पूरी बॉडी में एक ही बोन तो है नहीं, हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर सर्टेन जॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो जहां पर 2 बोन्स मिलती हैं तो उन बोन्स को बाइंड करने का काम, साथ में जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट्स करते हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 components. Let us recall the bones, the cartilages and the ligaments. Now, अब हमने देखा कि जो हमारा स्केलेटन है वो 3 चीज़ों का बना है, लेकिन उसमें से जो चीफ कंपोनेंट है, those are the bones. तो जो हमारी बोन्स होती हैं वो 2 चीज़ों की बनी होती हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच इज़ अराउंड 1/3 एंड द सेकेंड वन इज़ द इनऑर्गेनिक विच इज़ द 2/3 पार्ट, ठीक है। तो अब ये जो दोनों ही पार्ट्स हैं, इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, और इनऑर्गेनिक पार्ट्स में आते हैं मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो रिकॉल करो, जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था तो हमने मिनरल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। मिनरल सॉल्ट्स जब हम पढ़ रहे थे तो जब हमने कैल्शियम और फॉस्फोरस की बात की थी तो हमने ये बात की थी कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर बोन्स। तो इसीलिए हमें कैल्शियम प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, करेक्ट। तो ये जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है ना, ये हमारी बोन्स को काफ़ी स्ट्रेंथ देते हैं। तो अब एक छोटा सा 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि पहला एक्सपेरिमेंट हम कुछ ऐसा करेंगे कि एक बीकर ले लेंगे,
ठीक है। इस बीकर में हम डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज एक्चुअली एसिड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और अब हमने उसमें डाल दी बोन्स। अब जब हम एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम बोन्स को डालते हैं तो क्या होता है, तो जो इसका और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, बेसिकली जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, तो बेसिकली कैल्शियम फॉस्फोरस निकल जाएगा। तो ऐसी बोन को हम बुलाते हैं डीकैल्सिफाइड बोन्स, ठीक है। ऐसी बोन्स जो होती हैं दे आर सॉफ्ट एंड दे आर ब्रिटल, करेक्ट। तो मान लो आपने एक बोन ली, उसको डाल दिया आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, अब उसमें से वो पूरी डीकैल्सिफाई हो गए, उसमें से मिनरल सॉल्ट्स निकल चुके हैं। अब अगर आप उस बोन को निकालोगे तो वो काफ़ी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होगी, इतनी फ्लेक्सिबल कि जैसे हम एक रस्सी को टाई करते हैं ना, तो अगर आप उसको ऐसे ट्विस्ट करके टाई करने की कोशिश करो तो भी वो आराम से हो जाएगी, इतनी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल वो हो जाती है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम कुछ ऐसा करते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने एक आग जलाई और उस आग में अब हम बोन्स डाल देंगे। जब भी हम किसी बोन को हीट करते हैं तो उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो रिमूव हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर इनऑर्गेनिक पार्ट रिमूव हुआ था, यहाँ पर ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक पार्ट विल बी रिमूव्ड, ठीक है। अब जब ये इनऑर्गेनिक पार्ट रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ ऐश बचती है, एंड दिस ऐश हैज ऑल द मिनरल सॉल्ट्स दैट इज द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो बेसिकली जब भी ऑर्गेनिक पार्ट रिमूव होता है तो जो बोन्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो यहाँ पर द बोन्स विल बी वीक एंड दे विल बी ब्रिटल। एम आई क्लियर? तो जैसे एक ओल्ड एज की अगर हम बात करें, जैसे जैसे एक इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी बॉडी से ऑर्गेनिक पार्ट कम होता जाता है और बोन्स जो हैं वो वीक और ब्रिटल होती जाती हैं। तो अगर बाय चांस कोई हल्का सा भी गिर जाए तो उसकी बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, और ये फ्रैक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है हील होने में। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो बोन्स को हम 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहली आती है हमारी लॉन्ग बोन्स। कैसी बोन्स? लॉन्ग बोन्स, जो कि लंबी हैं। तो कहाँ पर होंगी सबसे लंबी लंबी बोन्स? आपको क्या लगता है कहाँ पर हो सकती हैं? तो जैसे हमारी आर्म्स में, हमारी लेग्स में। तो यहाँ पर जो बोन्स होती हैं ना वो कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं, लंबी होती हैं, और जो एंड्स होते हैं वो ऐसे कुछ नॉब लाइक होते हैं। तो जब भी हम कहीं पर भी बोन दिखाने की कोशिश करते हैं तो बोन हम कुछ ऐसे ही शो करते हैं। तो दे आर द शाफ्ट विद द नॉब। तो ये एक लंबा सा बोन है और उसके एंड में क्या है? नॉब्स हैं, ठीक है। अब ये जो बोन्स होती हैं दे आर थिक वॉल्ड एंड दे आर ट्यूब्यूलर एंड दे आर फिल्ड विद येलो मैरो, ठीक है। इनके अंदर येलो मैरो होता है, एंड दिस मैरो दैट we will talk about, okay. Now they have the spongy ends. इनके एंड स्पॉन्जी होते हैं और ये यूजुअली हमें देखने को मिलती है अपनी आर्म्स में, लेग्स में, बेसिकली हमारे लिम्स में, और इवन चेस्ट में भी हमें ऐसी लंबी लंबी बोन्स देखने को मिलती हैं। द नेक्स्ट वंस आर द शॉर्ट बोन्स। ऐसी बोन्स जो कि छोटी छोटी हैं, जैसे कि अपने नी को टच करो तो नी के ऊपर एक ये लॉन्ग बोन यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, एक ये नीचे वाली लॉन्ग बोन है, ठीक है, ये लोअर लेग की है, और उसके बीच में ना आपको ऐसा एक बॉक्स जैसी एक बोन देखने को मिलेगी। इफ यू टच इट तो आपको ऐसा एक शेप देखने को मिलता है। सो दिस इज अ बॉक्स शेप। सो दीज शॉर्ट बोन्स आर यूजुअली बॉक्स लाइक एंड दे आर स्पॉन्जी एंड दे अलाउ अ वेरी लिटिल मूवमेंट, ठीक है। तो ये खुद तो मूव नहीं करती है, लेकिन बेसिकली बाकी सारी जो बोन्स हैं आसपास वो मूव करती हैं। देन दे आर प्रेजेंट इन आवर एंकल, रिस्ट एंड इवन जो हमारी नी है वहाँ पर भी शॉर्ट बोन्स ही होती हैं। द नेक्स्ट वंस आर द फ्लैट बोन्स, मतलब ऐसी बोन्स जो एकदम ऐसी फ्लैट है। तो इसके लिए ना जस्ट टच योर बैक, ठीक है। बैक में हमारे पास एक
ऐसी हमें बोन, कुछ ऐसा सा फील होता है जैसे एक ट्रायंगुलर शेप की बोन, ठीक है। सो देयर आर 2 और मोर पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, विच आर कॉम्पैक्ट बोन्स इनक्लोजिंग द स्पॉन्जी बोन्स। तो बेसिकली बहुत सारी बोन्स होती हैं, 2 या 2 से ज्यादा, जो एक दूसरे से ना एकदम ऐसे टाइटली क्लोजली पैक्ड होती हैं। सो दीज बोन्स आर कॉल्ड एज द फ्लैट बोन्स। और ये बोन्स यूजुअली हमें शोल्डर ब्लेड में देखने को मिलती हैं, देन स्टर्नम में देखने को मिलती हैं और स्कल में। तो स्कल की भी अगर आप सारी की सारी बोन्स देखो ना तो वो एकदम ऐसे फ्लैट फ्लैट है और वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली, मतलब एकदम क्लोजली वो एक दूसरे से फिक्स्ड हैं। द नेक्स्ट वंस आर द इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स कैसी होती हैं? कॉम्प्लेक्स होती हैं। देन द अमाउंट ऑफ बोन टिश्यू इट वेरीज, जितना भी बोन टिश्यू है ना वो वेरी करता है इनमें। एंड दे आर अगेन द कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी, स्पेशली द फेशियल बोन्स, जो फेस की बोन्स होती हैं, ठीक है। द स्पेलिंग ऑफ फेशियल इज इनकरेक्ट। तो अगर आप अपने फेस में अगर आप ऐसे ऐसे टच करो ना, सो इट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ बोन्स, और ये बोन्स जो है ना ये यूजुअली कैसी हैं? फ्लैट हैं। ट्राई टू फील देम, सो दे आर द फ्लैट बोन्स। और ये जो बोन्स हैं ये कॉम्पैक्टली एक दूसरे से, क्लोजली एक दूसरे से पैक्ड है, दे आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। सो वर्टिब्रल बोन्स जो होती हैं, सो ये हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो अभी हमें जो easiest to understand है, those are the facial bones, correct? So I hope I am clear to you. So these are the 4 kinds. Now we will be talking about a typical structure of a long bone, ठीक है। तो हम एक स्ट्रक्चर लेंगे, एक लॉन्ग बोन लेंगे और उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि एक बोन के अंदर होता क्या क्या है। अब जो एक लॉन्ग बोन है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने मान लिया कि ये जो हमने बोन ली है, दिस इज अ थाई बोन, ठीक है। कौन सी बोन है? ये थाई बोन है। सो ये जो थाई बोन होती है इट इज हाईली कैल्सिफाइड, ठीक है। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। इट इज like calcium rich or phosphorus rich bone, then it is hard, it is rigid, it is basically very hard, very strong, very rigid connective tissue होता है ये। अब ये बहुत strong है और ये it can actually take a lot of stress। तो देखो जब हम भागते हैं तो हमारी टांगों में स्ट्रेस तो होता है, राइट? वी आर लाइक, एक रेस खत्म होने वाली होती है और वो रेस हमें जीतनी है। सो वी पुश आवरसेल्फ हार्ड अ लॉट। एंड हाउ वी आर एबल टू पुश आवरसेल्व्स? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर बोन्स, क्योंकि हमारी बोन्स में वो स्ट्रेंथ है। एंड नाउ आवर बोन्स आर हेल्पिंग आउट टू ओवरकम दैट स्ट्रेस एंड जस्ट रीच आवर गोल, करेक्ट? तो उस केस में जो बोन्स हैं दे नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, करेक्ट? अब अगर हम एक बोन का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो बाहर से कैसा दिखेगा? तो यहाँ पर क्या है? सो देयर इज अ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, सबसे बाहर हमें दिख रहा है। तो हाइलिन कार्टिलेज होता क्या है? तो हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली एक ऐसा स्मूथ सी कवरिंग बना देता है हमारे बॉडी के अराउंड, ठीक है, स्मूथ सी कवरिंग बना देता है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को कवर कर रहा है, मतलब हमारी बोन को कवर कर रहा है। एंड इट अलाउज स्मूथ मूवमेंट्स। तो जब हमारी 2 बोन्स एक साथ, मतलब अब एक बोन ये है, एक बोन ये है, जब यहाँ पर इनको मूव करना है तो जो मूवमेंट है ना उसको स्मूथ बनाता है और उससे फ्रिक्शन कम करता है, क्योंकि फ्रिक्शन से हमारी बोन्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो ये मूवमेंट्स को स्मूथ बनाता है। अब जैसे मैं अपनी बॉडी, अपनी आर्म को मूव कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आराम से मेरी आर्म जो है वो मूव हो पा रही है, ठीक है। सो बिकॉज दिस हाइलिन कार्टिलेज इज enabling my bones to move smoothly। तो कोई आवाज कुछ नहीं हो रहा है, आराम से मेरी बोन्स जो हैं they are able to move। The next one, if you look over here, तो हमने पढ़ा था कि एक लॉन्ग बोन होती है, उसके बीच में ना थोड़ा हार्ड सा स्पेस होता है जिसे हम बुलाते हैं येलो मैरो, ठीक है। तो एक कॉम्पैक्ट सा डेंस सा बोन होता है जिसे हम, और उस स्पेस को हम येलो मैरो बुलाते हैं। तो वहां पर ना कुछ सेल्स बनते हैं जैसे कि WBCs। वैसे ही जैसे जैसे हम इस बोन के एंड में आते हैं तो 2 स्पॉन्जी काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, दे आर basically the bone marrows, the red bone marrows, the place where the red
blood cells, that is the RBCs are formed. ठीक है. So now there are ligaments also, and now what is the function of ligament? तो याद करो जब हमने 3 बेसिक कंपोनेंट पढ़े थे स्केलेटन के, one was the bone, one was the cartilage, and the third one was the ligament. So ligaments basically join one bone with the another bone. So that is the function of the ligaments. So here the ligaments, there are ligaments also which helps which basically joins the two bones, which connects the two bones. ठीक है. So this is the basic structure of a long bone. अब इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो अंदर वाला जो पूरा सिस्टम होता है ना बोन्स में, सो देयर आर सर्टेन सेल्स विच आर कॉल्ड एज द बोन सेल्स और द ऑस्टियोसाइट्स. ये जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, आप यहाँ देख रहे हो ऐसे रिंग, बेसिकली ऐसा रिंग से बने हुए हैं, अंदर ही अंदर को बहुत सारे रिंग्स हैं. सो देयर आर दीज कंसेंट्रिक रिंग्स विच आर प्रेजेंट, और इन कंसेंट्रिक रिंग्स में बेसिकली ये जो पूरा मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये जो एक थोड़ा सा हल्का सा फ्लूइड जैसा होता है. बेसिकली अगर हम बोन्स की बात करें तो फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं होता है, इनका मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड मैट्रिक्स होता है. सो दिस हार्ड मैट्रिक्स हैज़ दीज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, और यहाँ पर होते हैं फाइबर्स. कौन से फाइबर्स? कोलेजन फाइबर्स. ठीक है. और यहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल सॉल्ट्स जिनकी हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं. सो कैल्शियम और फॉस्फोरस मिनरल सॉल्ट्स भी हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं. एम आई क्लियर? तो अंदर क्या है? अंदर एक हार्ड मैट्रिक्स है जहां पर बोन सेल्स हैं, और इस हार्ड मैट्रिक्स में ऐसे हमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखाई देते हैं. और ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, there are the deposits of collagen fiber and the mineral salts. Clear? Okay. The next one is, let us talk about the external surface. तो जो बाहर का surface होता है, it is basically covered with periosteum. ठीक है. एंड दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. तो ऐसा बोलना कि बोन सिर्फ एक हार्ड सा सब्सटेंस है और उसमें किसी भी तरह की कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, सो दैट इज इनकरेक्ट. बोन्स आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. करेक्ट. नाउ दे आर कवर्ड विद पेरिस्टोमियम, और उसमें आउटर लेयर जो होती है वो फाइब्रस होती है, और इनर लेयर जो होती है वो सेलुलर होती है. तो हमने देखा ना, देयर आर ऑस्टियोसाइट्स इनसाइड. क्लियर. अब हम येलो मैरो की बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, हम रेड बोन मैरो की भी बात कर रहे थे. तो बेसिकली एक हॉलो कैविटी होती है हमारे बोन मैरो में. ठीक है. ये जो हॉलो कैविटी होती है बेसिकली ये फिल्ड होती है विद द बोन मैरो, और यहाँ पर 2 तरह के लिक्विड्स होते हैं या 2 तरह के मैरोज होते हैं, नॉट लिक्विड्स बट मैरोज. तो ये जो मैरोज होते हैं, वन इज द येलो मैरो एंड अनदर वन इज द रेड मैरो. तो येलो मैरो इट इज मेड ऑफ एडिपोज टिश्यू और ब्लड वेसल्स. ठीक है. ये एडिपोज टिश्यू और ब्लड वेसल के बने होते हैं, और जो रेड बोन मैरो होते हैं ये एंड्स में प्रेजेंट होते हैं. तो ये थी हमारी लॉन्ग सी बोन. तो यहाँ पर एंड्स में क्या है? यहाँ पर है रेड मैरो दोनों तरफ. ठीक है. और बीच में क्या है? बीच में है येलो मैरो. करेक्ट. तो यहाँ पर क्या होता है? येलो मैरो में एडिपोज टिश्यू और ब्लड वेसल्स होती हैं, और रेड बोन मैरो में क्या होता है? रेड बोन मैरो में बनते हैं आरबीसीज. ठीक है. याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं. Okay, so let us move to the next part, and that is our skeleton system, the human skeleton की हम बात करेंगे. तो देखो ये है हमारा human skeleton. कितनी सारी bones लिखी हुई हैं, क्या याद रहेंगी? बिल्कुल याद रहेंगी, क्योंकि हम इनको simplify करके याद करेंगे. ठीक है. तो शुरू करें. कैसे? ओके. तो आपको पता है कि हमारा जो स्केलेटन है उसमें कितनी बोन्स हैं? छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बोन को मिला के हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं? हमारी बॉडी में हैं 206 बोन्स. ठीक है. ये जो 206 बोन्स हैं इनको हम बहुत ही ईजिली समझ लेंगे अपने इस चैप्टर में. तो देखो कहाँ कहाँ पर हैं. तो हमने क्या किया है कि इन बोन्स को ना 2 पर्टिकुलर क्लासेस में डिवाइड कर दिया है. सबसे पहला है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो एक्सियल स्केलेटन में बेसिकली वो सारी बोन्स जो हमारी बॉडी का मेन एक्सेस बनाती हैं, जैसे कि हमारा स्कल है, जैसे कि हमारा
वर्टिब्रल कॉलम है, बैक में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। फिर हमारी बॉडी में एक रिब केज है, ठीक है, जो रिब्स हैं, और बीच में आता है एक ब्रेस्ट बोन जिसे हम स्टर्नम बुलाते हैं। तो ये तो हमारा मेन एक्सिस हो गया। और ये जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें होती हैं टोटल 80 बोन्स। ये हमारी बॉडी का ना मेन सेंट्रल फ्रेमवर्क बनाता है। दूसरी बोन्स है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हमारी आर्म्स में है, ठीक है, बेसिकली हमारी आर्म्स में, हमारी लेग्स में, मतलब इस मेन एक्सिस को छोड़ के, यहाँ से आप ऑलमोस्ट रिब केज तक रख लो, यहाँ को छोड़ के अब जितनी भी बोन्स बचती हैं लिम्स में, गर्डल्स में, ये सारी की सारी आती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, एंड दे आर 126 बोन्स। तो चलो कैलकुलेट करो। सो 126 प्लस 80 कितना हो गया, 206, right? So there are 80 bones in our axial skeleton and 126 bones in our appendicular skeleton. तो limbs में और girdles में, girdles basically जहाँ पर ना main axis से हमारी, जैसे ये arm है और ये हमारी main axis है, ठीक है, ये सारा हमारा main axis में आता है, तो जहाँ पर ये connect कर रहा है हमारे main axis को, तो उन points को हम girdles बुलाते हैं, करेक्ट। इसे हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की, और एक्सियल स्केलेटन में हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट पार्ट की, दैट इज द स्कल। अब अपने स्कल को ऐसे टच करो, ठीक है। आप तो बोलोगे कि मैम मुझे तो अलग अलग कुछ फील हो नहीं रहा, ये तो सारा ऐसा लग रहा है कि एक ही बोन है, बट नो, देयर आर 22 बोन्स विच मेक अप दिस पोर्शन, ठीक है। तो जो हमारा क्रेनियम होता है, बेसिकली ये जो पोर्शन है, क्रेनियम इज अ पोर्शन विच इज एक्चुअली कवरिंग योर ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर होती हैं कितनी बोन्स, 8 बोन्स। और ये जो बोन्स है ना, ये एक दूसरे से ऐसे फ्यूज्ड होती हैं, बहुत सारी हैं, 8 हैं, और 8 की 8 एकदम टाइटली फ्यूज्ड है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसे हिलाने की कोशिश करो तो ये वाला पोर्शन आगे निकल जाएगा और दूसरा पीछे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो दे आर वेरी टाइटली packed with each other, and the main reason is their role is to protect our brain. जो अंदर एक delicate part है ना, उसको protect करना है। So they are immovable bones, जो move नहीं करती हैं, ठीक है। ये classification भी पढ़ी जाएगी। तो they are permanently fixed inside our skull, ठीक है। और दूसरी आती है यहाँ पर बोन्स, एंड दीज आर द फेशियल बोन्स। कौन सी बोन्स हैं, दीज आर द फेशियल बोन्स, एंड दे आर कितनी, 14 इन नंबर। सो इन टोटल ह्यूमन स्कल हैज 22 बोन्स, ठीक है। तो याद रहेगा 8 है क्रेनियम में और फेशियल बोन्स हैं 14। तो ये जो, अगर आप इनको ऐसे फील करो तो ये जो छोटी छोटी बोन्स हैं ये हैं टोटल 14 बोन्स, और ये हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर देती हैं। या अब अपने हेड के बैक को यहाँ पर टच करो, तो आप बोलोगे कि मैम कुछ एम्प्टी सा स्पेस है, कुछ होल जैसा है। तो एग्जैक्टली देयर इज अ होल विच इज कॉल्ड एज फोरानम, which is called as foramen magnum, and this foramen magnum is basically a hole आपके स्कल में, जहाँ से बैकबोन निकलती है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है फ्रॉम द ब्रेन, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस वर्टिब्रल कॉलम और द स्पाइनल कॉलम, जिसे बहुत ही कॉमन टर्म्स में हम बैकबोन भी बुलाते हैं, ठीक है। तो फेस में कितनी बोन्स थी, 22 थी। अब ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इसमें कितनी है, इसमें 33 है, ठीक है, 22 एंड 33। सो देयर आर टोटल 33 इंडिविजुअल रिंग बोन्स दैट आर प्रेजेंट, करेक्ट। अब ये जो 33 बोन्स है ना हमारी, ये कैसे कैसे को है, तो देखो विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। तो जो फर्स्ट 7 हैं, दे आर द फर्स्ट 7 आर द सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। देन द नेक्स्ट 12 आर द thoracic vertebra, the next 5 are the lumbar vertebra, और नीचे आके next 5 are the sacrum vertebra, and the last 4 are the coaxial। तो टोटल करो, हो गई 33।
अब यहाँ पर ना ये सारी की सारी जो बोन्स हैं है तो इंडिविजुअल बोन्स हैं, लेकिन जो लास्ट के दो जो हमारे सेक्रम और कॉक्सियल हैं, सो दीज टू आर बेसिकली द फ्यूज्ड। तो सेक्रम and the coaxial, these 5 bones are fused into one, and in coaxial 4 bones are fused into one। तो इसीलिए ऊपर से तो हम पूरी नंबरिंग करते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नंबरिंग बंद कर दी क्योंकि यहाँ पर ये बोन्स जो हैं ये आपस में फ्यूज हो चुकी हैं। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को याद रखना और इन नंबर्स को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम कैसे याद रखेंगे? मान लो कोई बड़ा ही अमीर सा इंसान है और उसके पास क्या है, उसके पास 7 कार्स हैं, ठीक है, कितनी कार्स हैं? 7 होंडा सिविक कार है, ठीक है, और उसके पास वो इतना अमीर है कि अपने काम के लिए उसने ट्रक्स भी रख रखे हैं, ठीक है। तो उसके पास कितने ट्रक्स हैं? 12 ट्रक्स हैं। उसके पास लैम्बोर्गिनी भी है ना, मजेदार गाड़ी, वो है उसके पास 5, बहुत अच्छी बात है। देन उसके पास स्कूटर्स भी रख रखे हैं कि अगर किसी को जल्दी में कहीं इधर उधर जाना हो, ट्रैफिक हो, तो 5 स्कूटर भी उसने रखे हुए हैं। और उसके पास ऐसे ही छोटे मोटे काम करने के लिए कोई एक छोटी सी कार कोई भी कार ले लो, ठीक है, छोटी छोटी वाली जो कार्स होती हैं, कार ही रख लो इसका नाम, तो वो हैं 4, राइट। सो देयर आर 7 civic cars, right? There are 12 trucks and there are 5 Lamborghinis and 5 scooters and finally 4 small cars to do his work। ठीक है, तो ये याद रखना है 7, 12 then 5, 5, 4। ठीक है, तो civic, truck, Lamborghini, scooter and small cars। ठीक है, तो ये याद रखना है सीक्वेंस ऐसे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बोन्स के नंबर को याद रखें। सो आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दीज आर क्लियर। तो बेसिकली देयर आर 33, बट जब हम इसको फ्यूज्ड सिचुएशन में लेते हैं सो देयर आर ओनली 26 बोन्स। तो जैसे कि अगर हम इसको काउंट करें, सो let us count 12 plus 7 is 19 and 19 plus 5 how much? जल्दी से कैलकुलेट करो। सो 19 plus 5 is 24 and now these two are fused। सो इसको भी हम 1 ही काउंट करते हैं और इसको भी 1 ही। तो फ्यूज्ड स्टेट में देयर आर जस्ट 26 बोन्स। किस केस में? व्हेन वी आर टेकिंग दीज बोन्स इन अ फ्यूज्ड स्टेट। ठीक है, वैसे टोटल देयर आर 33। ओके, तो ये दोनों चीजें दोनों तरह से याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा। तो बेसिकली यही सारे स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। नाउ टेकिंग अप द स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रे। तो ये जो वर्टिब्रा होता है ना, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इसकी जो बॉडी होती है इसे हम सेंट्रम भी बुलाते हैं। और अब अगर आप यहाँ पर आओ तो ये जो 2 पोर्शन है ना, ये ऐसे एक तरह से ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई माइक है या स्पीकर है, ठीक है, वो जो पुराने जमाने में आते थे ऐसे स्पीकर्स, ठीक है, कुछ ऐसा स्पीकर जैसा लग रहा है। सो दीज आर द न्यूरल आर्चेस, और ये न्यूरल आर्चेस बीच में ना एक एम्प्टी सा स्पेस बना देते हैं जिसे हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वो यहीं से होके गुजरती है, इसी एम्प्टी स्पेस से ही जाती है, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ फ्लैट से स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम ट्रांसवर्स प्रोसेसेस बुलाते हैं, और यहाँ पर बीच में आती है एक न्यूरल स्पाइन। नाउ द नेक वर्टिब्रे और द सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो नेक वर्टिब्रे कितने थे? याद करो, कितनी होंडा सिविक कार्स थी हमारे पास? 7 होंडा सिविक कार्स, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे वर्टिब्रा हैं वो है 7 एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, सो द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, सो दीज 2 आर नेम्ड। द फर्स्ट वन इज Atlas and the second one is Axis, right? So only first 2 are named and rest 5 they are not named. उनके कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो आपने सुना होगा कि जब फांसी की सजा होती है ना, तो यहाँ पर रोप को टाई किया जाता है अराउंड द नेक, राइट। तो क्या होता है कि जब इंसान हैंग होता है, सो इट ब्रेक्स दिस first neck vertebrae. So now the connection between the brain and the rest of the body, which is through the spinal cord only, वो break हो जाता है। And now when this is broken, the person is said to be the what?
brain dead, right? So this is the first vertebrae, that is Atlas, and this is the second one, that is Axis. Okay, so I hope this much is clear. Koi bhi doubt ho, please ask it on Ask Question section of learnerhub.com. The second one is the T, that is they are 12 in number, ठीक है, the thoracic vertebrae. So T क्या थे, हमारे 12 ट्रक्स थे, ठीक है, so 12 ट्रक्स were there. तो ये जो thoracic vertebrae है, this is, so the next one is the lumbar vertebrae. So lumbar vertebrae were how much? They were again 5 in numbers. So so that person had 5 Lamborghini cars, ठीक है. तो ये दोनों जो हैं, ये किसी ना किसी तरह हमारी न्यूरल स्पाइन को एक स्ट्रॉन्ग, हार्ड और एक सपोर्ट देते हैं बेसिकली. देन नेक्स्ट कम्स इज द सेक्रम. सो दीज वर ऑल्सो 5, बट दीज आर द 5 fused ones, and the last one is the coxil, that is again 5, and I mean the 5 cards, right? और ये जो coxil होती है, ये हमारी टेल बोन होती है. तो बेसिकली अगर अभी हमारा एक्सरे किया जाए तो ये टेल बोन जो है ये रूडिमेंट्री दिखाई देगी. रूडिमेंट्री मतलब कि एक ऐसा पोर्शन या एक ऐसी बोन हमारी बॉडी की जो कि वेल डेवलप्ड नहीं है अब, ठीक है. तो अब अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो हमें ये बोला जाता है कि वी इवॉल्व फ्रॉम दीज चिंपैंजीज, ठीक है. बेसिकली एप्स से हम आए हैं. तो एप्स के पास अभी भी बोन्स हैं, टेल्स हैं, लेकिन हमारे पास वो टेल नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में वो जो टेल बोन है दैट इज रूडिमेंट्री, एंड दिस इज दैट टेल बोन, दैट इज द कॉक्सिल, ठीक है. सो वी हैव 7 cervical vertebrae, then 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar vertebrae, 5 sacrum, and 5 are the coxil. And again these are not 5 but these are 4. The last ones are the 4s, ठीक है. And these are fused. Sacrum और coxil जो है वो fused होती हैं. Okay, the next one comes is the sternum. तो sternum में होती है breast bone. तो इफ़ यू ट्राई टू टच योर रिब केज, तो बीच में ना आपको ये ऐसा एक फ्लैट सा थोड़ा लंबा सा स्ट्रक्चर, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू होके यहाँ पर तक आपको फील होगा, एंड दैट इज द स्टर्नम, जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी बुलाते हैं. नाउ आफ्टर द ब्रेस्ट बोन्स दे आर द रिब्स. तो रिब्स क्या हैं? ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है. सो दीज आर द रिब्स, एंड यू कैन एक्चुअली, एक पतला सा इंसान है ना, तो उसमें आप ये रिब्स बहुत इजीली फील कर सकते हो. तो पहली जो 7 होती हैं, द फर्स्ट 7 रिब्स आर कॉल्ड एज द ट्रू रिब्स, ठीक है. तो ये ऐसी रिब्स होती हैं जो शुरू होती हैं यहां पर पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे ये आके फ्यूज कर जाती हैं स्टर्नम में. और उसके बाद सो दीज आर द फर्स्ट 7. सो बेसिकली दीज आर द ट्रू रिब्स. अब उसके बाद जो नेक्स्ट 3 रिब्स होती हैं, बेसिकली फ्रॉम 8 to 10. सो दीज आर कॉल्ड एज द फॉल्स रिब्स. तो ऐसी रिब्स जो शुरू तो होती हैं लेकिन वो आके स्टर्नम में फ्यूज नहीं होती हैं, बट अगर आप इनको देखो तो ये आके फ्यूज हो जा रही हैं इनटू द 7th रिब, ठीक है. तो तीनों ही आ रही हैं और 7th रिब में फ्यूज हो जा रही हैं. सो दीज आर द फॉल्स रिब्स, एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद 11th एंड द 12th रिब, एंड दे आर कॉल्ड एज द फ्लोटिंग रिब्स. अब ये क्या है? ये पीछे से शुरू तो हो रही हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन ये कहीं पर भी फ्यूज नहीं हो रही हैं. तो आप देखो ये हमें इनके फ्री एंड्स देखने को मिल रहे हैं. सो बेसिकली वी हैव टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है. पेयर्स क्यों? क्योंकि एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो टोटल 12 हैं. तो बेसिकली कितनी रिब्स हुई? 24 रिब्स हुई हमारे पास, ठीक है. तो पहली 7 जो है ट्रू रिब्स हैं क्योंकि वो वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट हो रही हैं, स्टर्नम पे आके क्लोज हो जा रही हैं, मीट कर रही हैं. नेक्स्ट 3 8 to 10 दे आर कॉल्ड एज द फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो शुरू तो हो रही है वर्टिब्रल कॉलम से लेकिन वो स्टर्नम पे आके नहीं ज्वाइन कर रही हैं, वो 7th रिब में आके फ्यूज हो रही हैं. The last 2, 11th and 12th, they are starting from the vertebral column, but now they are not fusing anywhere, they are not joining anywhere, they are floating somewhere, right? So that is why these are called as the floating ribs.
So I hope ये clear है आपको. So now if I ask you a question, differentiate between a true rib and a floating rib, तो आप क्या बोलोगे? So true ribs, so basically these ribs, they actually emerge from वर्टिब्रल कॉलम, या फिर आप इसको बैकबोन भी बोल सकते हो. सो दे इमर्ज फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम एंड दे जॉइन स्टर्नम. ठीक है, तो ये स्टार्ट होती हैं पीछे से और आगे स्टर्नम पे आके जॉइन हो जाती हैं. बट फ्लोटिंग रिब्स दे डू इमर्ज फ्रॉम vertebral column, but now they do not join the sternum, and that is why they are floating somewhere in between. That is why they are called as the floating ribs. So the true ribs are 7 in number and floating ribs are just 2 in number, and the rest of the ribs, how they are, कितनी है वो? So they are basically the false ribs. The 3 are the false ribs. Okay, so I hope this is clear. Now coming up next is the appendicular skeleton. तो हमने axial skeleton पढ़ लिया, बेसिकली हमने बेसिक फ्रेमवर्क के सारी बोन्स पढ़ ली. अब हम बात करेंगे appendicular skeleton, जिसमें लिम्स आएंगे और गर्डल्स आएंगे. तो सबसे पहले हम बोन्स ऑफ लिम्स की बात करेंगे. तो जब हम लिम्स की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट आवर फोर लिम्स एज वेल एज आवर हाइंड लिम्स. तो हम आर्म्स और लेग्स की बात करेंगे. तो एक चीज जो यहाँ बहुत ही क्लियर और बहुत सिंपल है वो ये है कि जितनी बोन्स आपकी आर्म्स में है उतनी ही एक आर्म में है, उतनी ही आपकी बोन्स एक लेग में भी है. तो मतलब एक आर्म की, अगर आपको कोई काउंट करने को बोले तो एक आर्म की बोन्स काउंट कर लो और उसको इंटू 4 कर दो, तो आपके टोटल चारों लिम्स की बोन्स आ जाएंगी. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. लेट अस स्टार्ट विद द 4 लिम्स. ठीक है, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द 4 लिम्स. तो चलो 4 लिम्स काउंट करना शुरू करते हैं. 4 लिम्स की बोन्स. ठीक है, तो सबसे पहले अपनी अपर आर्म को टच करो. तो अगर आप अपर आर्म को टच करो, देयर इज ओनली 1 बोन दैट इज प्रेजेंट. ठीक है, और उस बोन का नाम है ह्यूमरस. राइट, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट लोअर आर्म. तो लोअर आर्म को अगर आप अच्छे से फील करोगे ना, आपको 2 बोन्स फील होंगी. ठीक है, हो सकता है कि ना भी हो, बट अगर हम एक्सरे में देखें तो अपर आर्म में 1 बोन आती है और लोअर आर्म में 2 बोन्स आती हैं. तो यहाँ पर जो 2 बोन्स हैं, दे आर द रेडियस एंड अल्ना. तो रेडियस जो है इट इज टुवर्ड्स योर थंब. तो बेसिकली जो इस तरफ को है, ठीक है, जो आप यहां पर फील कर पा रहे हो टुवर्ड्स द थंब, दैट इज द रेडियस, और जो दूसरी तरफ की बोन है दैट इज अल्ना. ठीक है, तो कितनी बोन्स काउंट कर ली अभी तक हमने? 3. सो 1 2 एंड 3. ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ रिस्ट में. तो रिस्ट ना देखने को ऐसा लगता है कि एक ही होगी, एक जॉइंट सा होगा, बट नो, देयर आर 8 कार्पल्स. कितनी बोन्स है यहाँ पर? 8 रिस्ट बोन्स हैं, और उन रिस्ट बोन्स को हम बुलाते हैं कार्पल्स. तो ये क्या है? दीज आर द रिस्ट बोन्स. ठीक है, अब इन रिस्ट बोन से आगे निकलो पाम की तरफ. तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कितनी बोन्स होती होंगी? कितनी फिंगर्स हैं? 5 फिंगर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बोन्स भी कितनी होती हैं? 5 बोन्स. सो दे आर कॉल्ड एज द मेटाकार्पल्स. ठीक है, अब उसके बाद आगे आओ. तो अब इन फिंगर्स पे आके हम पहुंच गए. तो अब अगर आप इन फिंगर्स को काउंट करोगे, जस्ट बेंड योर थंब. ठीक है, कितने जॉइंट्स बन रहे हैं? 1 जॉइंट. ठीक है, तो मतलब कितनी बोन्स हुई? 2 बोन्स. ओके, अब वैसे ही अब आप आगे आओ और अब आप अपनी फिंगर को बेंड करो. इस फिंगर को बेंड करो. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. या अब आप अपनी इस फिंगर को बेंड करो. कितने जॉइंट्स बन रहे हैं? 2 जॉइंट्स. तो मतलब 1 बोन, एक और बोन और एक और बोन. सो 1 2 एंड 3 bones. So this means a thumb is made up of 2 bones and your fingers, the rest of the 4 fingers, they are made up of 3 bones each. ठीक है, तो कितनी हो गई? 4 into 3 12, 13 and 14. तो इसका मतलब है जो phalanges हैं हमारी बॉडी में, so these finger वाली जो bones हैं इन्हें हम phalanges बुलाते हैं. they are 14 in number. तो एक आर्म में कितनी bones हो गई? जल्दी से देखो, 1 2 3 and now this is 1, this is again 1, this is again 1. so 3 यहाँ पर हो गई, प्लस you will add 8 जो आपकी wrist bone में है.
तो टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। 11 के बाद यू नाउ ऐड दीज कार्पल्स, ये जो यहां पर है, ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 11 प्लस 5, राइट, सो 16। नाउ 16 प्लस 14 जो कि आपकी फिंगर्स में है, सो 16 प्लस 14 कितनी हो गई? 30। सो इसका मतलब है कि एक आर्म में आपके पास कितनी बोन्स हैं? 30 बोन्स हैं। तो दोनों आर्म्स में कितनी हुई? टोटल 60 बोन्स हुई। अब आते हैं हाइंड लिम्ब पर। सो दिस इज द हाइंड लिम्ब्स, राइट। नाउ हाइंड लिम्ब में आओ तो अपनी एक लेग को, बेड पे बैठ जाओ आराम से, ठीक है। अब अपनी लेग को फील करो, तो हो सकता है कि बोन्स फील ना हो बिकॉज थाइज आर लिटिल लाइक मोर चबी एज कंपेयर टू आवर आर्म्स, ठीक है। तो हमारी जो अपर पार्ट है, जो थाई है, सो थाई में एक ही बोन होती है, दैट इज द फिमर, राइट, दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। द नेक्स्ट, अब जब हम लोअर लेग पर आएंगे, सो देयर आर 2 बोन्स, द अगेन फिबुला एंड टिबिया। जैसे हमारी अपर आर्म में एक बोन थी और लोअर आर्म में 2 बोन थी, वैसे ही लेग में भी अपर लेग में 1 बोन है और लोअर लेग में 2 बोन्स है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू अगेन, अब एंकल, ठीक है, मैं तो आर्म से दिखा रही हूं, आप अपने एंकल को फील करो। तो अब ये जो एंकल है, अगेन यहाँ पर कुछ बेंड सा आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर कितनी बोन्स हैं? यहाँ पर कितनी थी? These were the carpals, right? बट यहाँ पर हम इन्हें टार्सल्स बुलाते हैं और यहाँ पर होती हैं 7 बोन्स, ठीक है। कितनी बोन्स होती हैं? 7 बोन्स। अब इससे नीचे आओ, अब वहां पर भी जैसे यहाँ पर हमने पाम लिया था, पाँव में भी वो जो फ्लैट वाला पोर्शन है वो लो, तो उसमें आप देखोगे अगेन कितनी फिंगर्स निकल रही हैं? 5। तो कितनी बोन्स होंगी? 5, ठीक है। सो अगेन द मेटाटार्सल्स आर गोइंग टू बी 5, ठीक है। तो यहां पर मेटाकार्पल्स थी, यहां पर मेटाटार्सल्स, कार्पल्स, टार्सस, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स, करेक्ट। अब फिंगर्स पर आओ, ठीक है। तो वहां पर भी आप यही देखोगे कि जो थंब है वहां पर सिर्फ एक ही बेंड आ रहा है, तो 1 बोन है, और जो आपकी बाकी फिंगर्स हैं उनमें 2 बेंड्स आ रहे हैं, तो बेसिकली हर फिंगर में 3 बोन्स हैं। तो यहां पर phalanges, we call them as phalanges only, these are total 14 in number। अब आप बोलोगे कि मैम आपने शुरू में बोला था कि जितनी बोन्स हमारी आर्म में है उतनी ही एक लेग में है, मतलब जितनी एक आर्म में है उतनी ही एक लेग में काउंट होती हैं। तो यहाँ पर तो 1 बोन कम हो गई, ठीक है। तो वो कौन सी बोन है? अब वापस से थोड़ा सा ऊपर आओ और नी के ऊपर आओ और इस फ्लैट सी बोन को, जिसे हमने शॉर्ट बोन बुलाया था, उसको जरा फील करो। इस शॉर्ट सी बोन को, एक बॉक्स शेप्ड बोन को फील करो। सो दैट इज द नी बोन, दैट इज पटेला, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बोन, ठीक है। सो दिस इज द नी बोन। सो नाउ व्हेन वी ऐड दिस नी बोन, नाउ द टोटल बोन्स इन 1 हाइंड लिम्ब इज 30। तो इसका मतलब 2 में कितनी हुई? 60। तो वहां पर क्या था? 60 आर्म में थी, यहां पर 60 लेग्स में हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 120। तो इसका मतलब कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने कितनी बोन्स पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि 80 एक्सियल में होती हैं, 126 किस में होती हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। इसका मतलब है बस कोई 6 बोन्स बची हैं जो हमने पढ़नी है। तो ये 6 बोन्स कहाँ पर होंगी? ये 6 बोन्स आपको मिलेंगी गर्डल्स में, जैसे कि शोल्डर गर्डल, ठीक है, और पेल्विक गर्डल। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका ये मेन वाला एक्सेस था जिसमें आपका स्कल आ गया, फेस आ गया, आपके रिब्स आ गए, आपकी बैकबोन आ गई, स्टर्नम आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने लिम्स भी पढ़ लिए, लेकिन ये सब चीजें कहाँ ज्वाइन हो रही हैं? जैसे आर्म्स जो हैं वो शोल्डर्स पे आके ज्वाइन हो रही हैं, अगर आप अपनी लेग्स को देखो तो वो हिप्स पे आके ज्वाइन हो रहे हैं, तो वहां पर भी कुछ बोन्स होती हैं। सो दे आर कॉल्ड एज द गर्डल्स। सो बेसिकली दीज आर द गर्डल्स विच आर ज्वाइनिंग आर लिम्स टू आर मेन स्केलेटन, मेन सेंट्रल स्केलेटन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो शोल्डर गर्डल है उसे हम पेक्टोरल गर्डल भी बुलाते हैं, और हिप गर्डल को हम पेल्विक गर्डल भी बुलाते हैं। तो जो हिप वाला एरिया होता है वी कॉल इट दैट द पेल्विस, ठीक है। तो वहीं से आया है नाम पेल्विक गर्डल। अब ये जो पेल्विक गर्डल होता है ना, तो अगर आप यहाँ पर फील करो, अगर आप शोल्डर में फील करो तो आपको कुछ ऐसा ट्रायंगुलर सा बोन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज दिस ट्रायंगुलर बोन दैट यू विल सी। तो देखो कितनी बोन्स बची थी हमारे पास, रिकॉल करो। हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमें सिर्फ 6 बोन्स निकाल के अब बतानी है, तो देखते हैं वो 6 बोन्स कहाँ कहाँ पर हैं।
सो नाउ दिस शोल्डर गर्डल, तो शोल्डर गर्डल को अगर आप देखो ना तो यहाँ पर दो बोन्स होती हैं। कैसे होती हैं? एक तो आपको बैक में ना एक ट्रायंगुलर सी बोन, कुछ ऐसी सी बोन फील होगी, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज स्कैप्यूला, इसे बुलाते हैं हम स्कैप्यूला। स्कैप्यूला के ऊपर ना आपको एक बोन, इफ यू टच ओवर हियर यू विल फील सम बोन, एंड इफ यू ट्रेस इट्स पाथ लाइक दिस यू विल फील कि ये आके ना हमारा जो स्टर्नम था, जहां पर वर्टिब्रल कॉलम से निकलते हुए रिब्स आकर फ्यूज या आर्टिकुलेट हो रहे थे या उसमें आके ज्वाइन कर रहे थे। तो ये जो बोन है, ठीक है, ये जो कॉलर बोन है, जिसे हम कॉलर बोन या फिर हम इसे क्लैविकल भी बुलाते हैं, तो ये क्लैविकल जो है ना वो यहाँ पर होती है और ये आके हमारे स्टर्नम के साथ फ्यूज कर जाती है। तो बेसिकली एक शोल्डर गर्डल में दो शोल्डर गर्डल्स हुए, दो शोल्डर्स हैं तो दो शोल्डर गर्डल्स हुए, तो टोटल देयर आर 2 बोन्स इन ईच शोल्डर गर्डल। तो कितनी हो गई? यहाँ पर हमने 4 बोन्स और निकाल दी, अब बचती हैं 2 बोन्स। तो ये जो 2 बोन्स है ना बेसिकली ये होती हैं हमारे हिप गर्डल में या पेल्विक गर्डल में। तो पेल्विक गर्डल को देखो, सबसे पहले इसको देखो, ये कौन सा पोर्शन है, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे? नाम पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। तो वी हैव दिस सेक्रम, सो कैन यू रिकॉल सेक्रम कहाँ पर पढ़ा था? हमने वर्टिब्रे में पढ़ा था, ठीक है। तो जो लास्ट 2 थे, द सेकेंड लास्ट वॉज सेक्रम विच वर 5 इन नंबर, और यहाँ पर 5 बोन्स जो थी वो कैसी थी? वो फ्यूज्ड थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आते हैं, लास्ट वन वॉज द कॉक्सिल, दैट वॉज द 4 बोन्स विच वर फ्यूज्ड एंड इट वॉज कॉल्ड एज द टेल बोन। कौन सी बोन? टेल बोन, ठीक है। तो सेक्रम एंड कॉक्सिल। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक साइड का जो पेल्विक गर्डल है वो ये है, दूसरे साइड का जो पेल्विक गर्डल है वो ये है। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ एक एक बोन है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो 3 बोन्स आपस में फ्यूज हुई हैं। तो एक बोन है इलियम, दूसरी है इस्चियम, देन प्यूबिस। तो ये जो 3 बोन है इलियम, इस्चियम, प्यूबिस जो है वो फ्यूज होके उन्होंने एक बोन बनाई है एक साइड पर। तो एक बोन इस तरफ है और एक बोन इस तरफ है, इसका मतलब कि टोटल बोन्स हमारे हिप गर्डल में है 2, ठीक है। तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड ऐसे हैं, ठीक है। तो अब टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स। अब अगर आप दोनों ही गर्डल्स को ध्यान से देखो ना तो यहाँ पर एक कैविटी है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लिनॉइड कैविटी, और एक कैविटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसे हम बुला रहे हैं एसिटाब्यूलम, द कैविटी फॉर हेड ऑफ द थाई बोन। तो बेसिकली ये जो हमारा ह्यूमरस है ना, ये आके यहाँ पर एक कैविटी है, ठीक है, एक ऐसे कैविटी सी बनी हुई है, वहां पर आके ये बोन जो है वो हमारे शोल्डर गर्डल में आके फिक्स हो जाती है। और वैसे ही अगर हम पेल्विक गर्डल की बात करें तो वहां पर भी एक कैविटी है जिसे हम एसिटाब्यूलम कहते हैं, और यहाँ पर आके हमारी फीमर जो बोन है, द लॉन्गेस्ट बोन, द थाई बोन, वो आके फिट हो जाती है, ठीक है। सो आई होप द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट्स हो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, ठीक है। अब हमें बचा क्या है करने को? बचा है हमें सबसे पहले ये समझना कि मेल और फीमेल स्केलेटन में क्या फ़र्क कर सकते हो। जल्दी से मुझे इन दोनों पिक्चर्स को देखो और मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा जो है वो मेल स्केलेटन है, कौन सा फीमेल स्केलेटन है। सो आई होप आपने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया होगा। बहुत ज़्यादा बच्चों ने तो क्या किया होगा कि मैम ये जो शॉर्ट है ना ये फीमेल स्केलेटन है और ये जो लॉन्ग है ये मेल स्केलेटन है। तो I cannot say the logic is right but the answer is right, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ना अगर आप पेल्विक गर्डल की बात करो, फीमेल्स का जो पेल्विक गर्डल होता है, जो पेल्विक पोर्शन होता है दैट इज ब्रॉडर, ठीक है। उनका जो ट्रफ होता है, पेल्विक ट्रफ होता है, दैट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू द मेल्स। ये अगर आप यहाँ पर चेक करो तो ये जो पेल्विक गर्डल है ना, दिस इज ब्रॉडर एज कंपेयर्ड टू दिस वन,
ठीक है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा होता है? सो बेसिकली इन केस ऑफ फीमेल्स दिस पोर्शन बेसिकली हैज द यूट्रस, और like while a female is pregnant that time this uterus will expand, ये यूट्रस एक्सपैंड होता है, और एक्सपैंड होने पर this creates space for the baby to grow, ठीक है। इसीलिए जो फीमेल्स हैं उनका पेल्विक गर्डल जो है वो कैसा होता है, इट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू द मेल्स। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम एक बार रिकॉल करेंगे, हम एक बार सारी की सारी बोन्स को काउंट करेंगे। तो हमने दो स्केलेटन पढ़े थे, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन से शुरू करते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें ना, तो एक्सियल स्केलेटन की पिक्चर एज सच मैंने आपकी बुक से ले ली है। तो ये जो एक्सियल स्केलेटन है ना, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्रेनियम है। क्रेनियम में कितनी बोन्स हैं? 8 बोन्स हैं। फिर हम फेस पे आते हैं। फेस में कितनी बोन्स पड़ी थी? 14 पड़ी थी। अभी भी अगर अब देखो, हमने यहाँ पढ़ा था कि इसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं। तो 80 तो हमने कहीं से ये कंप्लीट की नहीं थी, हमने वर्टिब्रा में 26 पढ़ी थी। अगर हम इनका फ्यूजन निकाल दें तो ये 33 हो जाती हैं। रिब्स में हमने टोटल 24 पढ़ी हैं। स्टर्नम में हमने 1 बोन पढ़ी है। लेकिन इनको काउंट करो ना तो ये कहीं से भी 80 नहीं बनती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ रहे थे तो हमने ईयर की बोन्स छोड़ दी थी और टंग की बोन। तो ईयर में 3 बोन्स होती हैं। कौन सी होती हैं? MIS, मैलिस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। ये 3 बोन्स होती हैं। कैन यू टेल मी वन ऑफ दीज बोन्स इज द स्मॉलेस्ट बोन आवर बॉडी? और मुझे जरूर आस्क क्वेश्चन सेक्शन में बताना कि वो कौन सी बोन है विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। लॉन्गेस्ट बोन सबको पता है, फेमर, द थाई बोन, राइट। और स्मॉलेस्ट बोन का एग्जाम्पल आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है। सो दीज आर द 3 बोन्स। तो बेसिकली एक कान में भी 3 बोन्स है और दूसरे में भी 3, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 6 बोन्स। अब ये जो हमारी टंग है ना, इसमें भी एक बोन होती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड बोन, ठीक है। HYOID, हाइड बोन। सो दैट इज, कितनी टंग है? एक ही है, तो कितनी बोन्स होंगी? एक ही होगी, ठीक है। सो 1। सो इफ यू काउंट ऑल दीज थिंग्स, सो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास आती हैं टोटल नंबर ऑफ 80 बोन्स, करेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें, सो नाउ वी हैव द लिम्स एंड वी हैव द गर्डल्स, ठीक है। तो लिम्स में हमने कैलकुलेट की थी 1 2 3, देन यहां पर कितनी थी? यहां पर थी 8, तो टोटल कितनी हो गई? 11। अब यहां पर पाम में है 5 फिंगर्स निकल रही हैं, तो 5, ठीक है। तो कितनी हो गई टोटल? सो 11 + 5, ठीक है, 16। अब थंब में कितनी है? जल्दी से बताओ। 2। और फिंगर्स में कितनी है? 3। हर फिंगर में 3 हैं, ठीक है। तो टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इट बिकम्स 30 बोन्स इन 1 लिम्ब, ठीक है। ईच 4 लिम्ब, करेक्ट। तो दोनों में हो गई टोटल 60। हाइंड लिम्ब में आए तो हाइंड लिम्ब में भी एक अपर लेग में होती है, 2 लोअर लेग में होती हैं। फिर जब ये वाला पोर्शन आता है तो वहां पर 8 नहीं बट 7 बोन्स होती हैं। देन फाइनली जो फ्लैट वाला पोर्शन होता है, देयर आर 5 बोन्स अगेन। और यहाँ पर फिंगर्स में भी वहां पर 3 होती हैं और थंब में 2 होती हैं। और एक बोन जो अब हमारी रह गई है, दैट इज द नी बोन, दैट इज पेटेला, राइट। दैट इज पेटेला, दैट इज द नी कैप, तो वो भी एक होती है। तो एक हाइंड लिम्ब में भी कितनी होती हैं? 30 बोन्स ईच हाइंड लिम्ब, ठीक है। सो देयर आर 30 बोन्स, तो 30 30 60, तो 120 कैलकुलेट हो गया। अब बचती हैं बाकी की 6 बोन्स जो हमारे कहाँ पर हैं? गर्डल्स में। तो शोल्डर गर्डल एंड द हिप गर्डल, राइट। तो शोल्डर गर्डल में एक है ऐसी ट्रायंगुलर शेप की बोन, ठीक है, एक साइड पर और दूसरी साइड पर भी, ठीक है। तो एक साइड की बात करते हैं तो एक पीछे को डॉर्सल पोजीशन में, जो बैकवर्ड पोजीशन होती है उसे हम डॉर्सल बोलते हैं बायोलॉजी टर्म में। तो वहां पर क्या है? एक ट्रायंगुलर बोन है और उस ट्रायंगुलर बोन के ऊपर यहां पर अगर हम टच करें, देयर इज अ कॉलर बोन विच इज कॉल्ड एज द क्लैविकल। तो एक साइड पर 2 हैं तो दूसरी साइड पर भी 2 हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। हिप गर्डल में आए तो यहाँ पर 3 बोन्स जो हैं, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, दे आर फ्यूज्ड। तो एक साइड पर भी एक बोन है और दूसरे साइड पर भी एक ही बोन है, तो टोटल कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पर कितनी बोन्स आ गई? टोटल 6। तो बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास कितनी बोन्स बन गई? सो टोटल बोन्स इन आर अपेंडिकुलर स्केलेटन इज 126।
So if you add 80 and 126, it becomes how much? It becomes 206. ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है ये आपको पता होना चाहिए कहां पर कौन सी कितनी बोन्स हैं। Okay, so now let us wrap up this session with the question, so what are the uses of skeleton in our body? हमारी बॉडी में skeleton के uses क्या हैं? सबसे पहला यूज, ये हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? ये हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है और ये हमारी बॉडी को शेप दे रहा है। ठीक है, दूसरा, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? प्रोटेक्ट आर वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, और क्या ये कर रहा है? हमारी बॉडी की मूवमेंट में एंड इवन द लोकोमोशन। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? द मूवमेंट इज लाइक दिस, you are moving your fingers, you are moving your arms, you are moving your legs, you are moving your body like this, right? So this is the movement. But when you change your place, now I'll get up from here, I'll go somewhere. ठीक है, so that is called as locomotion. ठीक है, changing your shape, changing your place, right? So that is locomotion. ऐसे ही और भी बहुत सारे functions हैं जो आप मुझे सारे के सारे including these three आप मुझे लिख के बताओगे कहाँ पर? चैट, नॉट चैट में बट आस्क क्वेश्चन सेक्शन में। कोई डाउट्स होंगे प्लीज आस्क देम ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। सो अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की, सो द क्वेश्चन इज ह्यूमन स्केलेटन ऑल टुगेदर कंटेन्स 213 बोन्स। ठीक है, विच ऑफ दीज आर 6 बोन्स? ठीक है, तो मतलब अगर हम जो फ्यूजन वाली बोन्स हैं, स्पेशली द वर्टिब्रा वाली, अगर हम उनको हटा दें तो इनमें से वो कौन सी बोन्स है जो टोटल 6 हैं हमारी बॉडी में? जल्दी से बताओ। देखो, वर्टिब्रा, नेक वर्टिब्रा की अगर हम बात करें तो दैट इज सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट आता है। सो दे वर 7 इन नंबर। ठीक है, ईयर ऑसिकल्स, तो हमने बोला था कि यहाँ पर 3 बोन्स होती हैं एक कान में। मिस, दैट इज मेलिस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, जिसमें से एक बोन है वो स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, जिसका आंसर आपने मुझे देना है अभी। ठीक है, तो मतलब एक कान में 3 है, तो 2 कान में कितनी हो गई टोटल? 6। तो इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी। बाकी भी देख लेते हैं, कार्पल्स। ठीक है, तो हमने यहां तक बात की थी, फिर हम यहां पर आए थे, ये वाला जो पोर्शन है, तो यहां पर कितनी बोन्स थी? यहां पर थी, एक में 8 थी। सो 8 + 8 कितनी हो गई? 16। तो ये भी आंसर इनकरेक्ट है। देन मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स बेसिकली ये वाली जो पाम में है, तो पाम में कितनी है? इन 1 palm there are 5, so in both the hands it will be 10. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? B, that is the ear ossicles. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed the session. I hope you understood the session. And I hope जितनी भी bones हैं हमारी body में ना आपको एकदम crystal clear हो गई होंगी. We are still left with some of the topics from this chapter that we will discuss in our next session. So stay tuned.